16 जून 1994 को हमारे वालिद मोहतरम सुबह 8 बजे बाजाबता रेडियो सुन करके, समाचार सुन करके उसके बाद दुनिया से पर्दा किए। ऐसा बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ऐसा भी आदमी होता है जो समाचार सुन के उसके बाद कहेगा अब हम जा रहे हैं। ये एक बात सुनिए कि आदमी मरने के टाइम में क्या करता है। एक तो कोई 2-2 साल तक बेहोश रहता है, कोई 6 महीना खटिया पर रहता है, कोई कुछ रहता है। लेकिन इन्होंने कहा कि रेडियो लाओ, सुन लेंगे पहले, और जब सुन लिए समाचार कहेंगे बंद करो, हम चले, हटो, रास्ता साफ करो। ये है एक काबिल बात की समझने की कि जो वली होते हैं वो अपने मर्जी से जाते हैं, अपने मर्जी से आते हैं, अपने मर्जी से जाते हैं। आम आदमी का कोई ठिकाना नहीं, कब आवेगा, कहाँ जाएगा, कैसे आवेगा। ये अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। तो ये हुआ कि अब 16 जून 1994 को पर्दा किए। उसी का हम लोग जो है वो उर्स मनाते हैं। एक तो होता है कि मर जाना, एक तो होता है मौत। कई तरह का होता है, सो भी जान लीजिए, पहले इस पर भी सुन लीजिए। एक है आदमी, जो आम आदमी मर गया तो मर गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। हिंदी में उसको यूँ समझिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, ख़त्म हो गया। एक के बाद उसको क़यामत में उठाया जाएगा। दूसरा होता है इंतकाल कर गया। इंतकाल का मतलब हुआ मुंतकिल कर गया। मुंतकिल मतलब है कि कहीं बदली कर दिया गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया, इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। ये हो गया इंतकाल। तीसरा होता है क्या, शहीद हो जाता है। शहीद मतलब अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना, तुरंत सामने हाजिर, इधर हुआ उधर सामने हाजिर। उनको खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये कुरान हकीम में आया है, वला तस्वन्नल्लज़ीना, कुरान हकीम पे सूरह आले इमरान में बात आया है। उसके बाद एक तो होता है वसाल। तो ये है वसाल यानी वसलत, वसलत यानी मिलन, मिलन यानी अल्लाह से मिल गए। तो ये जो हमारे हैं ये वसाल किए हैं, ये शहीद हुए हैं, ये ना तो मरे हैं ना तो इंतकाल किए हैं, ये वसाल किए हैं। अब वसाल वालों का ही याद मनाया जाता है, वरना 30 साल से कोई याद मनाने वाला कोई ऐसा किसी का बाप दादा नहीं चाहता है कि उसका याद मनाते रहे। क्यों मनाते रहेगा? क्योंकि वो मर गया, कोई इंतकाल कर गया, कोई उसका याद नहीं। वसाल जो होता है उसका याद होता है। तो ये जो किए हैं सो वसाल किए हैं। वसाल यानी मिलन, मिलन यानी अल्लाह से मिल गए, अल्लाह की कुर्बत में चले गए। अब वो जहाँ चाहे जहाँ पावे, जैसे चाहे जहाँ चाहे, जिनको भी चाहे बख्शवा दे, जिनको चाहे ये कर दे। कहा कि अल्लाह ने वादा किया है ऐसे लोगों के लिए कि हम कुछ लोगों को अपना इज़्न देते हैं, इजाज़त, इज़्न माने इजाज़त, कि जिसको चाहे उसको बख्शवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते नहीं जो हाफिज है, कुरान हकीम में बताइए कहाँ पर है हाफिज के बारे में। वो तो कुछ लोगों को अख्तियार दिया गया है जो वसल वाले हैं, यानी वसाल होता है। तो आम लोगों का जो होता है मरना, वो मर गया। दूसरा हुआ इंतकाल कर गया। तो आदमी देखा जाए कि किस तरह से आपके परिवार में आदमी, कौन आदमी या गांव में किस आदमी कैसे मरता है। ऐसे तो खूब मांगता है, लेकिन कैसे उसका बाप मरा, कैसे उसका दादा मरा जाए, इस पर गौर किया जाए। ये कड़ी बात है, लेकिन हम ये बात चली है तो कह देते हैं। ऐसे किसी को हमको देख तो पुराना की बात नहीं है। आम आदमी खास आदमी होता ही है, लेकिन जो वसाल करते हैं वो वसाल करते हैं, वो अल्लाह से मिल जाते हैं। तो हमारे वालिद मोहतरम जो है, जिनका याद हम लोग मना रहे हैं, ये वसाल किए हैं, बस इसीलिए याद मना रहे हैं, वरना याद मनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज हम लोग 5000 साल से, अभी जो इससे पहले जो गुजरा, क्या मनाए? ईद उल अजहा। ईद उल अजहा क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद तो है। क्या है? इसके बाद जो हम लोग मनाने जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम, ये इमाम हुसैन की याद है। क्या है? इससे पहले जो हम लोग मनाए शब बारात, अवेश करनी की याद है। तो क्या है? इससे पहले हम रजब में मनाए ख्वाजा साहब का 800 साल से हो रहा है, तो याद नहीं है। तो क्या है? ये सारी यादें हैं जिसको मनाया जा रहा है। आज जिसका कोई याद नहीं है वो समझिए आबाद है, ये नहीं, वो बर्बाद है। जिसका कोई याद नहीं है उसको आबाद नहीं है, वो बर्बाद है। ऐसे जो अपने मन से कहे, जिसका कोई याद नहीं उसका क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि आज हम लोग 30वां उर्स मना रहे हैं। इनको कहना चाहिए मेम हिंदी मरहबा। 3 बार आप लोग कहिए मेम हिंदी मरहबा।
मीम हिंदी मरहबा, मीम हिंदी मरहबा। हाँ, इसलिए आफरी में मरहबा के मतलब होता है कि आफरी, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आप जो हैं सिर्फ हमारी नज़रों से पर्दा किए हैं, आप मरे नहीं हैं, आप जब चाहे जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं मिनट में। इसीलिए या मीम हिंदी कहते हैं। बहुत से लोग रोकते हैं कि नहीं या मोहम्मद भी नहीं कहो, तो खाली या अल्लाह कहो, तो जो अल्लाह वाले हैं वो हाजिर नहीं हैं। अरे तुम्हारा बाप जैसे मर गया समझे सब मर ही गया, कैसे हो सकता? अल्लाह वाले नहीं मरते, कुरान हकीम कह रहा है, तो फिर आप कैसे कह देते हैं भाई? इसीलिए हम लोग मना रहे हैं याद, ये 30वां है और इंशाअल्लाह जब तक ये होगा मनाते रहेंगे हम, नहीं तो कोई ना कोई मनाते रहेगा। तो मनाना इसलिए ज़रूरी है कि कुरान हकीम में आया है सूरे इब्राहिम में, वो ज़क्किरहुम अय्यामिल्लाह, कुरान हकीम का जो सूरे इब्राहिम है उसमें आया है वो ज़क्किरहुम अय्यामिल्लाह, यानी अल्लाह वालों की याद मनाओ, याद बताओ कि हाँ इस वाक़या ऐसा गुजरा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का याद तो मना लेते हैं, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम का याद मना लेते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का याद मना लेते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का याद मना लेते हैं, सब मना रहे हैं। तो ख्वाजा साहब के भी याद मनाने में अब कोई कसर नहीं है, तो फिर और जो बुजुर्गान दीन है उसका याद मनाने में अब क्यों रोकते हैं भाई? इमाम हुसैन का याद मनाने में क्यों रोकते हैं भाई? क्या इमाम हुसैन से बढ़कर भी कोई हो सकता है? खानदान को तो छोड़िए, आपका कितना खानदान पीट जाएगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन जो आली मुकाम है, जिनके इनमें कुरान हकीम नाजिल हो गया, आयत ततहीर नाजिल हो गया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिरकुम अल रिज़ा अहलुल बैत तहर्रुकुम ततहीरा, ये सूरह ततहीर नाजिल हुआ कि अल्लाह ताला इरादा करता है कि पंजतन को बिल्कुल हम पाक कर देंगे। पाक करने का मतलब ये नहीं कि पहले वो नापाक थे, पाक के उनके जरिए लोगों को पाक कर देंगे। उनको तो पाक है, उनको क्या पाक करेंगे? अरे वो तो पाक है ही है, बिल्कुल पंजतन पाक, गौस पाक, अल्लाह पाक, रसूल पाक, पंजतन पाक, यही 5 जो पाक है, बाकी तो ना पाक है, क्या माना जाएगा? बाकी जो पाक हो गया तो पाक हो गया, लेकिन जो उसमें मिल गया वो पाक हो गया। पंजतन पाक में जो मिल गया पाक हो गया, गौस पाक में जो मिल गया पाक हो गया, और जो उसे नहीं मिला वो नापाके रह गया। क्या तो यही बात कहा है कि आप जो है पंजतन पाक को अल्लाह ताला ने इरादा किया, इन्नमा, मैं अल्लाह ताला इरादा करता हूँ, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिरकुम अहलल बैत यतहर्रुकुम ततहीरा, कि हम अहले बैत को बिल्कुल पाक कर देंगे और उनके जरिए उनके मानने वालों को पाक कर देंगे। वो तो पाक ही है, उनमें क्या ना पाकी है भाई? वो तो पाक ही है, वो तो नूर नला नूर है, वो नूर के मतलब साँचे में ढले हुए हैं, बल्कि नूर से ही बने हैं। आम आदमी का खून से बनता है, लेकिन वो तो नूर से बने हैं, वो तो नूर वाला नूर है। अल्लाह ने जब पूछा, लोगों ने तंग किया कि भाई हुजूर जो है सो खाते हैं पीते हैं, बाजार में भी चलते हैं, तो ये रसूल कैसे हो सकते हैं? ये तो शादी भी करते हैं, ब्याह भी कर रहे हैं, 13 को की 11 को शादी किए हैं, 11 को तो पक्का है, ऐसे कुछ जगह 13 भी लिखता है, लेकिन 11 शादियाँ उन्होंने की, तो कहीं इसमें रसूल कैसे हो सकते हैं? 11 को शादी किए हैं, वो भी अपने से, कभी उम्र दराज से, कभी कम उम्र से, मैंने हर तरह की उम्र से करके दिखाया। अच्छा, खाना भी खाते हैं, जंग भी लड़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं, भी बाजार में टहलते हैं, सब काम करते हैं, तो ये रसूल कैसे हो सकते हैं? तब अल्लाह ताला ने भेजा कि नहीं, रसूल तो है ही है, इसका हम गवाही देते हैं कि वो रसूल हैं, तुमने कहने से क्या होगा, लेकिन मिस्ल बसर हैं, तुम्हारे ऐसे बसर नहीं, ये मिस्ल बसर हैं। मिस्ल का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि तुमने ऐसे चलते फिरते हैं, बसर हैं, लेकिन मिस्ल बसर है, तुम समझ रहे हो अपने ऐसा बसर, वो बसर नहीं है, वो मिस्ल बसर है। तो लोगों को लगा कि वो अंग्रेज से हैं, तब नहीं भी इनका भी खाते पीते चलते में। जब ये बात खुलासा हुआ तब कुछ लोगों को समझ में आया, तब दिलो जान निछावर करने लगे। तो उसी तरह से हर आदमी समझता है कि भी तो हमरे जैसा है, हर आदमी के हिस्सा हुआ, जो चुनिंदा है वो चुनिंदा है, वही तो हो गया। अलस्तो बेरा बकुम कालू बना सईदना, जब अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को जमा किया, वज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यातिहिम वशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना। जब मिस्ल चूंटी के अल्लाह ताला ने तमाम अरवाहों को जमा किया,
कैसे निकालता है? जैसे एक सुराख से चूटी निकल रहा है तो निकल रहा। उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से तमाम अरवाहों को निकाला और जमा किया, और उसके बाद पूछा क्या मैं तुम्हारा रब हूं? कहा बेशक तू ही मेरा रब। कालू बला सही देना, बेशक तू ही मेरा रब है। कहा तो सब ने, लेकिन जो तुरंत फर्स्ट कहा दिया हाँ बेशक तू ही मेरा रब है, आए थोड़ा देखा देखी कहा। इस तरह से बताता है कि 72 सफ हो गया। तो जो अगले सफ वाले हैं पैगम्बरान है, उसके बाद वाले हैं औलिया अल्लाह, गौस कुतुब अब्दाल है, तीसरे में मोमिनीन है, मुसलमान। 4 के बाद तो कोई नंबर नहीं है। आप किस नंबर में है क्या पता है? अब इधर आइएगा तब नंबर में आ जाइएगा, अने तो उधरे रह जाइएगा तब उधरे नंबर में रह जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपका हो गया फाइनल। वरना अल्लाह ताला तो बेईमान नहीं है। काय कि आप जन्नत, इसको भाई आप जन्नत में भेज रहे हैं, हमको जहन्नम में भेज रहे हैं, क्या ऐसा तो बेइंसाफी नहीं होना चाहिए। तो कहेगा देख लो, वमन यमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर ने की किया वो भी देख लेगा, जर्रा बराबर विधि किया वो भी देख लेगा। ऐसे सोचता क्या देखेगा? हम देख लेंगे, तुम क्या देखेगा? तुमको दिखा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा जरूर। तुम देखोगे क्या? तुम चाहते हो कि देखेंगे, और नहीं भी चाहोगे तब वो दिखा दिया जाएगा। बहरहाल तो यहाँ खुलासा ये हुआ कि हम लोग जो याद मना रहे हैं 30वां, ये मीम हिंदी का बाजाब्ता विशाल का जो मिलन जो हुआ है उसी दिन का। वो बताते थे कि जिस दिन हमारी मौत होगी उसी दिन हमारी ईद होगी। अब बताइए ऐसा कि मुहर्रम में जो है 5 को भी ये है, 7 को भी है, 8 को भी है, 9 को भी है, 10 को, 6 ही जगह खाली था। जगह मुहर्रम में जो 10 है उसमें 6 जगह मैंने खाली था, 6 तारीख ही खाली था। इसी में इन्होंने पर्दा किया कि अभी जगह को भी हम भर देते हैं। ये जगह जो खाली था उस जगह को इन्होंने पूरा किया कि नहीं ये हमारे लिए सही जगह है। 5 तारीख को आदमी बिजी रहता है, 7 तारीख को भी बिजी रहता है, 7वीं मुहर्रम, 7म मातम, 8वीं, 9वीं, 10वीं। लेकिन 6 ऐसा था तारीख जो खाली था, इन्हीं के लिए खाली था। तो ये विशाल किए हैं, ये उधर उधर नहीं है। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि नहीं वहाँ टाड़ पर दे दिया तो बिल्कुल ख़त्म, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ मसलहत की वजह से वहाँ पर गए हैं, ऐसी बात नहीं है। आदमी जो है जो जहाँ पर बन जाता है, कोई बुजुर्ग जहाँ लेट जाते हैं वहीं शरीफ बन जाता है। अजमेर शरीफ, बिहार शरीफ, अब ये हो गया दतरौल शरीफ है। पहले दतरौल था। एक आदमी केवाड़ी में लिखा देखा कि शरीफ का लिखे हैं। हम कहते तुम अपना केवाड़ी में रजीन लिख दो। अरे हम जो शरीफ लिखे हैं आप रजीन लिख दीजिए। अरे पूरे दुनिया में इसका नाम शरीफ हो गया, तुमको क्या पता है? तुम देखो जरा यूट्यूब पर देखो, पूरे आपका हमारे वालिद साहब के यहाँ पर्दा करने के बाद आपका दतरौल नहीं रहा, अब ये दतरौल शरीफ हो गया है। ये जान लीजिए, ये आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, तमाम गाँव वालों के लिए फ़ख्र है। नहीं तो आपका दतरौले रह जाता है, ये दतरौल शरीफ हो गया। ही कहता है बाहर वाला आकर के जाम ही जमा देता है, और बाहर वाला आकर के तो नाम बढ़ा दिया है। आपका नाम को तो ऊंचा कर दिया, क्या नाम गिराया नहीं जी, नाम तो ऊंचा किया है। इसमें तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि भाई दतरौल से दतरौल शरीफ हो गया। तो कहा कि भाई आपको ज़्यादा नफरत है, अपने दीवार में आप लिख दिए दतरौल रजील, हमको से कहा जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हो गया दतरौल शरीफ। ये जान लीजिए। ये किस वजह से हुआ? एक बुजुर्ग की वजह से होता है। बिहार शरीफ मखदूम साहब की वजह से बिहार शरीफ हो गया, अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब की वजह से अजमेर शरीफ हो गया, कलियर शरीफ साबिर पिया की वजह से कलियर शरीफ हो गया। जहाँ भी लेट गए वो शरीफ हो गया, बल्कि कितना वो रजील रहे लेकिन वो शरीफ हो जाता है, नहीं हो जाता है। जहाँ लेट गए कोई बुजुर्ग शरीफ, यहाँ के आदमी कितना रजील रहे लेकिन दतरौल शरीफ है। आदमी जैसा भी रहे, रोड़ा पत्थर चलाते चलाते थक गया लेकिन शरीफे रहा, रजील नहीं होता। यानी खुलासा ये है कि जहाँ पर जो बुजुर्ग लेट जाते हैं वो जगह शरीफ हो जाता है, वहाँ का मिट्टी पाक हो जाता है, वहाँ का तबरुकात भी पाक हो जाता है, यहाँ हर चीज़ हो जाता है। यानी आपका नाम जो है रोशन हो जाता है। इसलिए आप लोग इसमें पूरे के पूरे हर तरह से सहयोग करिए, कम से कम याद को कायम रखिए।
इसमें डिस्टर्ब मत कीजिए, याद को कायम रखिए, याद को मनाते जाइए, छोड़िए नहीं। तब आपका भलाई भी है और सबों को भलाई है। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान क्या है भाई? आप एक रात जागिए, खाइए पीजिए, बात को समझिए, दिन पूरी ज़िंदगी आप दुनिया कमाइए, कोई मना नहीं करता है। आप अगर करोड़पति भी बन जाते हैं या आप अरबपति भी बन जाते हैं तो आप कामयाब नहीं हैं। लेकिन अगर आप मोमिन बन जाते हैं तो हमेशा के लिए आप कामयाब हो गए। क्या कुरान तो यही कह रहा है, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिन बनने के लिए 6 सिफ़त ज़रूरी है। वो 6 सिफ़ात आप जान लीजिए और मोमिन बन जाइए। अब मोमिन ही जन्नतुल फिरदौस के वारिस है। कोई ऐसा जगह में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि हाँ जो करोड़पति बन जाएगा वही जन्नतुल फिरदौस का वारिस होगा। कहीं पर है जी कुरान हकीम में? आप तो इतना पढ़ते रहते हैं, तो जुम्मा खुश जाते हैं तो खूब पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं। कहीं पर ऐसा है लिखा हुआ कि जो करोड़पति बन जाएगा वो जन्नती हो जाएगा? नहीं। 18वां पारा देख लीजिए, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मुकर्रर अजाब से वो छूटे मोमिन जो अपनी नमाज में डरने वाले हैं खुदा ताला से, और नमाज में चाहिए कि इस तरह से मशगूल हों कि दाएं बाएं कुछ खबर ना हो। ऐसा नमाज पढ़िए कि दाएं बाएं खबर ना हो। ये अब्दुल कादिर देहलवी का तफसीर है, हमारे बाबा का ही तफसीर नहीं है। अलग हमारे बाबा का तफसीर इससे बढ़िया है, अलग है, लेकिन वो नहीं कहेंगे, यही जान लीजिए भाई। एक हाफिज साहब जो आए थे तो उनको पूछा कि भाई आप कौन कौन नमाज जानते हैं? ये अब्दुल कादिर देहलवी का तफसीर है। तो कहे भाई अब्दुल कादिर तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कैसे नहीं मानेंगे? हमारे बाबा को मत मानिएगा, अब्दुल कादिर देहलवी को तो मानिएगा नहीं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। वो 40 साल मस्जिद में बैठ के लिखे हैं अल्लाह से पूछ करके, उसको कैसे नहीं मानिएगा? तो वही हुआ, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मुकर्रर अजाब से यानी बिल्कुल छूटे, यानी जन्नत में ही जाएंगे, जहन्नम से छूटे। मुकर्रर छूटे वो मोमिन जो अपनी नमाज में डरने वाले हैं खुदा ताला से, और नमाज में चाहिए कि इस तरह से मशगूल हो जाएं कि दाएं बाएं कुछ खबर ना हो, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हुआ। ऐसा कब होगा? जब आप जिक्र कीजिएगा अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह, तो ऐसा हो सकता है। मुराकबे में ऐसा हो सकता है, मुशाहिदे में ऐसा हो सकता है, लेकिन उठ बैठ करने में ऐसा नहीं हो सकता है, वो भी नमाज। ये बात हो गई नंबर 1। दूसरा है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिन वो है जो लगवी बातों को नहीं सुनते हैं, फालतू बात से उसका कोई मतलब नहीं होता है। खेत कैसे हो गया जुताया, कहाँ क्या लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कोई भी लगवी बात उनको पसंद नहीं, जो मोमिन है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। तीसरा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। मोमिन वो है जो ज़कात के माल को देते हैं हकदारों को, जो उसका हकदार है उसको देते हैं ज़कात का माल, इधर उधर नहीं फेंकते हैं। चौथा है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। मोमिन पूरे वो हैं जो अपने ये पर खर्च करते हैं, उनको सौटे मारते हैं। चौथा बहुत बहुत कड़ा है, यानी वो आदमी जो बदकारी नहीं करते हैं, सवाए जिनके साथ निकाह हुआ है उसी के साथ वो रहते हैं और कहीं किसी तरह नज़र नहीं फेरते हैं। ये है चौथा शर्त। और पांचवा है वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन। मोमिन वो है जो अमानत में ख़यानत नहीं करते। अब अमानत बहुत तरह का है। एक अमानत जो आपको अल्लाह ने दिया है, एक अमानत जो किसी को आप उन्हें रखते हैं सो होता है, एक अमानत पड़ोसी का होता है, एक अमानत और रिश्तेदार का होता है, बहुत सारा अमानत है। तो अमानत में जो ख़यानत नहीं करते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, वही मोमिन है। पांचवा सिफत इसमें ये है। और छठा है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। मोमिन वो है जो अपने नमाज पर खबरदार हैं और हिफाजत करने वाले हैं। उसके बाद क्या है? उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। उलाइका बेशक वही आदमी जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। एकदम 5 पूरा देख लीजिए, 6 सिफात, 6 सिफात अपनाइए, मोमिन बन जाइए। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना
आसान भी नहीं है। उसके लिए 10 शर्तें हैं। पहले नंबर 1, झूठ बोलना बंद कीजिए। नंबर 2, आप जो है कौल का पक्का होइए। नंबर 3, आप जो है गीबत बंद कीजिए। नंबर 4, हसद नहीं कीजिए। नंबर 5, किसी भी तरह का मैंने कोई भी आदमी हो, लालच आप नहीं कीजिए। हिर्स। छठा क्या है कि आपको किसी भी हालत में मैंने किसी बद तरह के बद नजरी से आपको बचना होगा। बद नजरी कहते हैं किसको? यानी गलत ख्याल से किसी को भी, गैर महरम को देखना भी बद नजरी है। इस पर पूरा ध्यान देना होगा। आजकल तो आम है बद नजरी का, तो ये शिकार है कि आपके मोबाइल में खाली बद नजरी ही बद नजरी है। आजकल के नौजवान को तो बचना मुश्किल है। बहरहाल आइए, उसके बाद क्या है? फिर आइए, आपको क्या करना होगा? तज़किए नफ्स, उसके बाद तस्फीए क़ल्ब। ये सारी बातें आवेंगी आपके में, तब जाके आप मोमिन बनिएगा। और सबसे कड़ा काम तो है कि झूठे बोलना आसान नहीं है, इसको छोड़ना ही मुश्किल है। वादा का पक्का होना मुश्किल है। ये सारी मुश्किलात को हल कीजिए और मोमिन बन जाइए। अच्छा, एक बात सबसे पूछते हैं, हम पूछते हैं भी इसलिए पूछते हैं, अपना होने की वजह से पूछते हैं। यानी अपनापन का सबूत देते हैं कि भाई आपको ये बात अच्छा लगे या खराब लगे। आप अगर करोड़पति बन भी जाते हैं तो आपको बाल बच्चा को तो आराम होगा, लेकिन आप जब चले जाइएगा तो हिसाब तो आपको देना होगा, नहीं देना होगा? जब कुरान कह रहा है हिसाब देना होगा तो आपको देना होगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर भी जो नेकी किया वो देख लेगा, और जर्रा बराबर जो बदी किया वो भी देख लेगा। ऐसे नहीं देखेगा। तो आप अगर अरबपति करोड़पति कुछ भी बन जाते हैं, हिसाब आपके सर होगा। बाल बच्चा मौज मारेगा, हिसाब तो उसको नहीं देना है। लेकिन आप तो फंस गए। अब वहाँ आपको कितना दिन रहना है इसका लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। कितना दिन? 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल नहीं है, खरबों खरब साल, अनंत काल हिंदी में कहिए। अनंत काल में रहना होगा आपको, मैंने हमेशा हमेश। तो भाई आप 50 साल की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए करोड़ों साल की ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 50 साल की ज़िंदगी के लिए करोड़ों करोड़ साल का ज़िंदगी आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं भाई? इसका मतलब आपका उस पर ईमान नहीं है। जब ईमान नहीं है तो फिर आप बेईमान आप हैं। एक पैसा बेईमानी कर देता है, उसको कहता है बेईमान है। लेकिन जो ईमान लेवे नहीं किया वो तो पूरा भारी बेईमान है। बेईमान किसको कहता है? अक्सर आदमी उसको कहता है जो किसी का पैसा हजम कर गया, बड़ी भारी बेईमान है। लेकिन नहीं, बेईमान वो है जो ईमान लेवे नहीं किया। उससे बड़ा बेईमान अपनी कौन होगा? जो ईमान लाया ही नहीं।